दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है काले धागे का बंधन। एक ऊंचे घने देवदार के जंगल के बीचों बीच एक सुनसान पुराना गांव था। शापित छांव। यह नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि सालों पहले एक भयानक जादूगर ने यहाँ के लोगों को एक श्राप दिया था। इस गांव से कोई बाहर नहीं जा सकेगा और बाहर से कोई अंदर नहीं आ पाएगा। जो भी जाने की कोशिश करता उसे अदृश्य दीवार रोक देती और वो भयभीत होकर लौट आता। गांव में धीरे धीरे उदासी छा गई, जैसे जीवन का रंग किसी ने छीन लिया हो। गांव में ईशा नाम की एक जवान औरत रहती थी। उसकी आंखें हमेशा किसी अनजाने दर्द को बयां करती थी। वह गांव के वैद्य की बेटी थी और उसने अपने पिता से जड़ी बूटियों का ज्ञान और कुछ गुप्त मंत्रों की जानकारी विरासत में पाई थी। लेकिन शाप इतना गहरा था कि उसके मंत्र भी बेअसर लगते थे। हर पूर्णिमा की रात गांव में एक अजीब सी खामोशी छा जाती। लोग अपने घरों में दुबक जाते, क्योंकि ऐसी अफवाह थी कि उस रात शापित जादूगर की आत्मा गांव के चारों ओर घूमती है, ताकि कोई भाग ना पाए। एक पूर्णिमा की भयानक रात, ईशा अपनी झोपड़ी में बैठी थी। बाहर तेज हवा चलने लगी और पेड़ों की सरसराहट किसी डरावनी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। तभी उसे अपनी खिड़की पर किसी की परछाई दिखी। ईशा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके अपनी पुरानी धूल भरी किताबें खोली, जिसमें पिता के कुछ लिखे अधूरे मंत्र थे। जैसे ही परछाई दरवाजे के पास पहुंची, ईशा ने कांपते हाथों से एक मंत्र पढ़ा। उसने अपनी बाह पर बंधा एक काला धागा निकाला, जिसे उसके पिता ने किसी पुरानी बुरी आत्मा से बचाने के लिए दिया था। उसने धागे को परछाई की ओर फेंका और मंत्र तेजी से दोहराया। एक चीख निकली, परछाई गायब हो गई, लेकिन धागा जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। यह देखकर ईशा को लगा कि यह सिर्फ परछाई नहीं थी, बल्कि श्राप का ही कोई अदृश्य शक्ति थी, जिसे उसके धागे ने रोक लिया था। धागा चमका और फिर शांत हो गया, जैसे उसने कुछ सोख लिया हो। अगले दिन सुबह ईशा ने देखा कि धागे का रंग और गहरा हो गया था, जैसे उसने रात के अंधेरे को पी लिया हो। ईशा ने हिम्मत करके धागे को अपनी कलाई पर फिर से बांधा। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे एक धीमी और साफ आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दूर से फुसफुसा रहा हो, आजादी, मार्ग। ईशा समझ गई, यह काला धागा सिर्फ बुरी शक्तियों को रोकने के लिए नहीं था, बल्कि श्राप को समझने और तोड़ने का रास्ता था। उसे महसूस हुआ कि यह धागा श्राप की अदृश्य दीवार में छोटे छोटे मार्ग बना सकता है, यदि उसे सही इरादे और सच्चे दिल से उपयोग किया जाए। ईशा ने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया। सभी बुजुर्ग डरे हुए थे। ईशा ने उन्हें बताया कि श्राप तोड़ने का एकमात्र तरीका यही है कि अपनी इच्छा शक्ति और निडरता से उस मार्ग से गुजरे जिसे ये काला धागा खोलेगा। लेकिन यह मार्ग क्षणिक होगा। यदि कोई डर गया तो धागा टूट जाएगा और श्राप और मजबूत हो जाएगा। उम्मीदों का नया सूरज उगा। गांव के सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी एक बुजुर्ग महिला ने कहा, ईशा, हम इतने सालों से इस अंधेरे में जी रहे हैं। शायद तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। हमें तुम पर भरोसा है। ईशा ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की और धागे पर ध्यान केंद्रित किया। ईशा ने अपनी आत्मा की सारी शक्ति उस धागे में डाली, यह सोचते हुए कि वह अपने गांव को आज़ादी दिलाना चाहती है, ताकि बच्चे फिर से हंस सकें और लोग अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकें। जैसे ही ईशा ने अपनी आंखें खोली, उसने धागे की ओर देखा। वह धागा उसकी कलाई पर बंधा हुआ था। उसने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा। इस बार उसे अदृश्य दीवार से कोई प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ, ना ही किसी प्रकार का भय उसे लगा। उसने पलटकर देखा तो गांव वाले अचंभित थे। ईशा ने दौड़ना शुरू किया।
धागा ईशा के साथ हवा में लहरा रहा था, एक काले मार्ग को रोशन करता हुआ। गांव वाले अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जब ईशा जंगल से बाहर निकली और दूर शहर की रोशनी देखी, तो धागा चमककर उसकी कलाई से गिर गया और गायब हो गया। श्राप टूट गया था। जब ईशा गांव लौटी तो गांव वाले उसकी ओर दौड़ पड़े। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। श्राप टूट चुका था और श्रापित छांव अब उम्मीद की छांव बन गया था। ईशा ने अपने साहस और निडरता से गांव को आज़ादी दिलाई थी। तो इस कहानी से दोस्तों हमें यही संदेश मिलता है कि हमारी इच्छा शक्ति और निडरता किसी भी अंधकार को दूर कर सकती है। तो ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल आदर्श कहानी को सब्सक्राइब करें और इस कहानी के वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी अनोखी कहानी के साथ।